नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। इस समय संविदा पर हुई भर्तियों को लेकर योगी सरकार जहां एक तरफ अपने सहयोगी दल अपना दल एस के निशाने पर थी, तो वहीं अब 15 जुलाई को हुई कार्य समिति की बैठक से लेकर अब तक केशव और योगी के बीच की लड़ाई लगातार सामने आ रही है। एक बार फिर केशव के एक खत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है केशव के इस खत की असली मायने, हम दिखाएंगे आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। केशव का लेटर बम। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी कार्य समिति में सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद कुंभ को लेकर प्रयागराज में हुई मीटिंग से भी केशव प्रसाद ने दूरी बनाए रखी और अब अपनी सरकार से ही सवाल पूछने लगे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल साथ के घटक दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार पर अभी कुछ दिन पहले ही दागे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य का योगी सरकार से अब टंटा होना बिल्कुल तय है। अभी ये मौका नहीं आया है कि योगी सरकार से सीधी खिलाफत केशव प्रसाद मौर्य ने कभी ली हो, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको केशव प्रसाद मौर्य की उस खत की वो छिपी दास्तां बताएंगे जिसके सामने आने के बाद सियासी घमासान मचना तय है। यही नहीं, विपक्ष के हाथ कहीं ऐसा ना हो कि केशव प्रसाद कोई बड़ा मौका देते हैं। दरअसल इस बार केशव प्रसाद मौर्य का शासन को भेजा 15 जुलाई को एक खत सुर्खियों में आ गया है। इस पत्र में केशव ने अपनी ही योगी सरकार से पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कई बार मनमुटाव की खबरें सामने आई हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने फ्रंट फुट पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी क्या है। केशव प्रसाद ने पूछा था कि संविदा भर्ती में आरक्षण के नियम का कितना पालन किया गया। इसके अलावा उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयनित 6,800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मुद्दे का भी जिक्र किया है। उनका मानना है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये मुद्दा काफ़ी दिनों से लटका हुआ है। इसके कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इसका पालन कर लिया जाना चाहिए। भले ही इसको केशव प्रसाद मौर्य बहुत संजीदगी के साथ पेश कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी अब अनुप्रिया पटेल की ही तरह फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस बात का शोकेस पिछले 2 दिन पहले उन्होंने दिखाई दिया, जब कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए, जबकि फूलपुर के सांसद मंत्री नंदगोपाल नंदी सहित सभी प्रयागराज के विधायकों ने इस बैठक में शिरकत की थी। मतलब साफ है कि अब केशव प्रसाद मौर्य योगी से सीधे 2-4 करने के मूड में आ गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस खत से मचे घमासान के बाद केशव को योगी का क्या जवाब मिलता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।